ये मुझे बताइए कि जब आप बर्नआउट से गुजर रहे होते हैं या जब आप एक इमोशनल एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो स्टेइंग स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? लाइक व्हाट आई हैव डिस्क्राइब, दैट इज स्टेइंग स्ट्रांग। वो रेजिलियंस क्या होती है उस वक्त? अच्छा, तो बिस्वा, एक तो ये आप जैसे लोगों का कसूर है, आप लोगों ने खराब किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस को। ये मैं सबसे पहले हम आपको ये ठीक हो बता, गए थे, मैं ठीक हो गई थी, मैं ठीक हो गई थी। ये तो आई नीड टू से दिस, बिकॉज मैंने ये बहुत सुना है। ओके, हाँ। आई यूज टू कम बैक फ्रॉम वर्क, 7 साढ़े 7 बज जाते थे तुम्हारी तरह, ठीक है। इवन व्हेन आई वाज मच ओल्डर देन यू, एंड यू नो, माय डैड हु यूज्ड टू लिव विद मी, ही यूज्ड टू से, बेटा कौन से सरकारी इदारे में लोग 7 साढ़े 7 बजे तक काम करते हैं, राइट? अब फिर मुझे आगे से सुनना पड़ता था, इदारे का मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। So it's people like us. अच्छा, हम्म। having said that, it's not something to be proud of. जो बिल्कुल। हम कहते हैं, ओ माय गॉड, हम बड़े, एक जमाने में हमें बड़ा सिखाया जाता था, इंटरव्यू में जाके बोलो, कोई बोले ना तुम्हारी नेगेटिव वर्ड क्या है, तो बोलो हाँ। आई एम अ वर्कaholic. Now that is not considered very positive. Like you said, what is the impact that it leaves, or what is the pressure it leaves? तुम्हारे और मेरे और सबके मैनेजर्स इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। वो आते हैं, काम करते हैं, उसकी तनख्वाह लेते हैं, घर चले जाते हैं। उनको पता होता है बाय द बुक हमने एचआर में ये करना है, ओडी में ये करना है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हमने ये इंटरवेंशन करते हैं, पीरियड। दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंस। ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पेपर पे तो होते हैं, बट तुम मुझे बताओ कितनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिस करती हैं ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स, ये व्हाटएवर, राइट? सो सेकेंडली, विद प्रोफेशनल वुमेन हमें बड़ा गिल्ट होता है। किस किस्म का गिल्ट होता है? प्रोफेशनली हमने कम्पीट करना है और अपना मेडल शो करना है, पैरेलल में हमने वो सब भी करना है जिसके लिए वी आर raised up to be a good mom, to be a good sister, to be a good wife, to run the household. As women हम बहुत डबल प्रेशर्स में चल रहे होते हैं, राइट? दैट इज द रीजन हमारे अंदर वो कहते हैं ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम बड़ा सेट हो जाता है। अगर आप किसी को पलट के कोई जवाब दे रहे हैं, लाइक ओ माय गॉड, एम आई एम आई ओके टू बी आंसरिंग बैक दिस वे, तो खवातीन में इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बहुत ज्यादा होता है। ओ माय गॉड, अगर मैं ये बात बोलूंगी तो उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, या अगर मैं ये बात बोलूंगी, हाउ आर पीपल गोइंग टू लुक एट मी? तो ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना, ये हमारे रेजिलियंट है हम, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खा के उसको कर्ब कर देता है। तो आई ऑलवेज टेल यंग पीपल लाइक योरसेल्फ एंड अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल ऑल्सो, फेसबुक की सीईओ होती थी शेरिल सैंडबर्ग, उनकी एक बुक थी लीनन। I have lived by the mantra, and she talks about the type of issues as an American woman she had. And believe me, जब मैंने वो book पढ़ी ना, they were so close to the problems we have as Pakistani or Asian women. Okay, so imposter syndrome, so between you and me, people like us, we need to speak up. Yes, there is always a selection of words. We do those words. We know, इसीलिए कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो। वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स के सिलेक्शन के साथ साथ आपकी टोन, आपकी डिलीवरी, that is all very important also. What you're trying to say, does it actually match what you emotionally want to say? This is very important. And you say it, एक टाइम आता है लाइफ में, आप कहते हो आई केयर टू शूट्स, जिसको जो समझना है समझे। मेरी एज में प्रॉब्लली मेरे साथ और मेरे एक्सपीरियंस में ये हो जाता है, आई केयर लेस टाइप ऑफ एटीट्यूड, राइट? बट नॉट एवरीबडी शुड have them and should not carry it and should not do it. Okay, so there is selection of words, situation, how to deliver those words, but speak up. लीनन में यही बात है, स्पीक अप, फाइंड अ प्लेस एट द टेबल।
No imposter syndrome.